हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राइट, सभी लोगों ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे खूब जोश और शोर के साथ सेलिब्रेट किया है। हर घर तिरंगा कैंपेन में सबने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखाया है और इसी चीज़ की सभी को बधाई, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज को अमृत महोत्सव के नाम से सुना। क्या कहा कि भाई ये जो हमारा सेलिब्रेशन है दैट इज 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, या फिर हम कहेंगे कि भैया ये 75 इयर्स हो चुके हैं आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अमृत महोत्सव का यहाँ पर क्या किया है भाई, अमृत महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये अमृत महोत्सव क्या है। As an aspirant of PSC, we should go deeply into each and every terminologies in news, and recently it is one of the major topic in news, right? So hence we have to cover it out by this lecture. सबसे पहला क्वेश्चन भाई, what is आज़ादी का अमृत महोत्सव? एक चीज़ यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लें अपने दिमाग को। दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इंडिपेंडेंस डे और एक होता है आपका इंडिपेंडेंस ईयर, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखें तो जो ईयर है, ठीक है, इट इज 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, आज़ादी का ये 75वां साल है। ध्यान दीजिए, आज़ादी का 75वां साल है जिसको हम 15th ऑफ अगस्त 1947 से गिन रहे हैं। कब से गिन रहे हैं भाई? 15th ऑफ अगस्त 1947 से गिन रहे हैं। लेकिन इस दिन भी हमने आज़ादी का महोत्सव बनाया था, इंडिपेंडेंस डे बनाया था। तो अगर क्वेश्चन बने कि ये कौन सा दिन है आज़ादी का, तो इट इज 76th डे ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो वी हैव सेलिब्रेटेड अ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने यहाँ पर पूरा एक साल इंडिपेंडेंस का क्या करा है, लास्ट 15 अगस्त से लेकर के अभी तक अपने इवेंट्स ऑफ फंक्शंस किए हैं, इवेंट्स ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस किए हैं, जिसके तहत हमने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया है। लेकिन ये जो दिन मनाया गया दैट वाज 76th डे ऑफ इंडिपेंडेंस। इन दोनों बातों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है कहानी? तो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, इट वाज फ्लैग्ड ऑफ। अगर हम बात करें तो ये जो महोत्सव है, इसकी शुरुआत जो है हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ठीक है, 2021 में, इसको ध्यान रखिएगा, 2021 में 12 मार्च आपकी तारीख थी, जहां पर इन्होंने एक मार्च के थ्रू, मार्च समझते हैं, एक पद यात्रा के थ्रू इस इवेंट की शुरुआत करी। और वहीं पर डिसाइड किया गया कि भैया एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, यानी कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए उपलक्ष्य में हम क्या करेंगे, कई सारे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को ऑर्गेनाइज करेंगे। कौन करेगा भैया ऑर्गेनाइज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, भारत की सरकार करेगी, टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आज से 75 साल पहले, राइट, ब्रिटिशर्स के जो केज है उससे हम छूटकर स्वतंत्र हुए, और उस स्वतंत्रता को 75वीं वर्षगांठ के रूप में काफी जोरों शोरों से इस बार मनाया गया, राइट। और इसी इवेंट को हम, इसी सीरीज ऑफ इवेंट को क्या कहते हैं? अमृत महोत्सव कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आती है तो इट इज सेलिब्रेटेड एज जन उत्सव, यानी कि जनता के उत्सव के रूप में इसको बनाया गया, जिसमें जन भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखिए, हर घर तिरंगा कैंपेन का एग्जाम्पल अगर आप लेकर चलो तो वो क्यों सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि जनता ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, भागीदारी दिखाई। तो अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे अमृत महोत्सव का, तो इट इज सेलिब्रेटेड एज अ जन उत्सव इन द स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत महोत्सव के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अमृत महोत्सव है, राइट, ये जो अमृत महोत्सव है, ये इसके कुछ 5 पिलर्स पर बेस्ड है, जिन्हें हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। कितने पिलर्स है बेटा?
5 पिलर्स पर बेस्ड है। आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर चीज जो कि न्यूज में है, हर चीज जो कि समाचारों में है, वो पीएससी के एस्पायरेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड अपॉन दी 5 पिलर्स। क्या क्या 5 पिलर्स हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, इस 75वीं वर्षगांठ के माध्यम से हम वो सारे क्रांतिकारी, हम वो सारे फ्रीडम फाइटर्स, उनका स्ट्रगल, उनका पेस और वो जो पूरा 300 सालों की जेल थी, 300 सालों का केज था, उसको हमने इसके थ्रू याद करने की कोशिश की है। ठीक है, किस तरीके से? आइडियाज 875 यानी कि 75वीं वर्षगांठ में हमें आगे के लिए क्या आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, अभी तक इस 75 ईयर्स में हमने क्या अचीवमेंट की है। ठीक है, इन आइडियाज से रिलेटेड हमें क्या एक्शंस लेने हैं एट द रेट 75, और अगर कोई समस्याएं भारत में आती हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ऑल दीज आर द गाइडिंग फैक्टर्स फॉर मूविंग आवर ड्रीम्स फॉरवर्ड एंड मेकिंग द एस्पायरेशंस या इंस्पायरेशंस ऑफ इंडिया सक्सेसफुल। दीज आर द 5 पिलर्स सेट अप बाय अमृत महोत्सव अंडर दिस प्रोग्राम। फिर से हम देखते हैं भैया अमृत महोत्सव में 5 पिलर्स क्या थे। सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा आइडियाज एट 75, तीसरा अचीवमेंट एट 75, चौथा एक्शंस एट 75 और आखिरी रिजोल्यूशन या रिजॉल्व एट द रेट 75। तो भाई इंडिया एट द रेट 75 ये बेसिस बनाकर हमने कई सारी चीजों को डिसाइड किया था अंडर अमृत महोत्सव। अगर कोई पूछता है भैया आपसे कि व्हाट आर द पिलर्स ऑन विच अमृत महोत्सव वाज सेलिब्रेटेड, तो आप इन 5 पिलर्स को अच्छे तरीके से समझ लें। ये जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस अमृत महोत्सव की बात करें तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमृत महोत्सव। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया आपने, पिलर्स देख लिया, अब आप देखेंगे कि भैया इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, बेसिकली जितने भी वॉरियर्स रहे हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उससे गत वर्षों में हमें कई सारी इंस्पिरेशंस मिलती आई हैं। ठीक है, उनके विचारों को हमने जिया है, उनकी प्रतिज्ञाओं को हमने जिया है। तो इन सभी चीजों को प्लेज करना आगे के लिए कि भैया यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आम नागरिक की भी हमारे देश के प्रति बनी रहेगी, इसी को फॉलो करना, उसको याद करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। कैसा बनाना बेटा? आत्मनिर्भर बनाना। इसी के उत्सव को हमने अमृत महोत्सव के रूप में क्या किया भाई? सेलिब्रेट किया। बेसिकली इसका अर्थ है स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, उनके नए विचार और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत, और यही है आपका अमृत महोत्सव। हो गई कहानी क्लियर? तो बेसिकली इट इज एन एक्सिलर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, देयर स्ट्रगल, देयर थॉट्स, देयर अचीवमेंट्स इन द पास्ट ईयर्स, राइट? एंड इट इज टीचिंग अस टू बिकम सेम इन द फॉरवर्ड ईयर्स। यही है आपका क्या? अमृत महोत्सव। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इसके तहत एक वेबिनार की शुरुआत हुई थी 2021 में। हम बात करते हैं, एक वेबिनार की शुरुआत हुई थी जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार के तहत कहा गया कि आजादी का अमृत महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड। क्या कहेंगे? आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा by Ministry of Information, Broadcasting and Government of India. Mark this, it is very important. ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार में क्या कहा गया कि अमृत महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भाई ये एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार क्या है? देखिए, अगर हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, क्या है ये?
ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है जिसकी घोषणा भारत सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को की गई थी, 2015 को की गई थी। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है जो भारत सरकार के द्वारा घोषणा के तहत लॉन्च किया गया ऑन 31 अक्टूबर 2015। अब नाउ यू आर वेरी अवेयर कि भाई 31 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। 2015 में हमने इनकी 140th बर्थडे यानी कि वर्षगांठ को यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, और इसी समय कहा गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन की या वेबिनार की हम शुरुआत करेंगे। आगे जाके इसी के तहत अमृत महोत्सव को भी ऑर्गेनाइज किया गया। ये सभी जो है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको किसके गाइडेंस में चलाया गया है? एजुकेशन की मिनिस्ट्री के गाइडेंस में चलाया गया है। अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें तो भैया इसका एम क्या था? इसका एम था कि हम अपने कल्चर की वाइब्रेसी को, यानी कि हमारी कल्चर की जो श्रेष्ठता है उसको यहाँ पर चलाकर रखेंगे। ठीक है, लोगों के अंतर्गत वापस इनकलकेट करेंगे क्या? नेशनलिज्म की भावना को, और सभी को कल्चरल इंपॉर्टेंस से यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम या एक्सेट्रा कई जगहों पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा भाई नंबर ऑफ इवेंट्स, कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसमें पूरे भारत के अलग अलग कल्चर ने, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, फोक म्यूजिक हो, एक्सेट्रा, सभी का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली इट वाज टू एनहेंस द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिया, राइट? कल्चरल इंपॉर्टेंस को यहाँ पर एनहेंस करने के लिए इसको बनाया गया था। चलिए, जिन 5 पिलर्स की हमने बात करी थी इसको थोड़ा सा डीपली अगर आप देखें, देखिए 5 पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम 5 थीम्स भी कह सकते हैं महोत्सव की फॉर सेलिब्रेटिंग। सबसे पहले पिलर था आपका फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, क्या था भाई? फ्रीडम स्ट्रगल था। तो फ्रीडम स्ट्रगल से क्या, तो हो गई स्ट्रगल, 75 साल हो गए भैया आज़ादी को पाए हुए, लेकिन ये जो स्ट्रगल है ये भूलना नहीं है, इनके बलिदानों को भूलना नहीं है। बेसिकली वी हैव टू अनसंग द हीरोज, कमेमोरेटिंग अनसंग हीरोज। कई सारे ऐसे गुमनाम नायक हैं, कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो आज भी गुमनाम हैं, ठीक है, लेकिन उनके काम जो है वो बिल्कुल लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो उनको लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, उनके सेक्रीफाइसेस को लोगों तक पहुंचाना, उनके ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस को रिवाइज करना और उनके माइलस्टोन को जनता तक पहुंचाना, ये एक सबसे पहला पिलर था भैया अमृत महोत्सव का। तो पहला पिलर फ्रीडम स्ट्रगल। आप सबको पता है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में किस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया है अमृत महोत्सव में, ठीक है। दूसरा पिलर क्या था? अचीवमेंट एट द रेट 75, ठीक है, क्या था भाई? अचीवमेंट एट द रेट 75, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रेप्लिकेटिंग प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन थ्रू वेरियस सेक्टर। अलग अलग माध्यम से हम हमारी प्रोग्रेस को, हम हमारी यहाँ पर विकास को क्या करना चाहते हैं? दोगुना करना चाहते हैं, रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हो गई ये वाली कहानी क्लियर? चलिए अगला पिलर पे आइए, आइडियाज एट द रेट 75। इन्होंने कहा कि भारत में जितने भी नए आइडियाज यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं उसको ऑनर करेंगे, ठीक है, वेलकम करेंगे। इसी तरीके से आइडियाज एट द रेट 75। फिर एक्शंस एट द रेट 75, इसमें क्या आएगा भाई? वी हैव टू एम्फेसिस टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। कई बार कई सारी पॉलिसीज बनी होती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। जितने भी कमिटमेंट सरकार ने किए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने किए हैं, उनको सिर्फ कमिटमेंट में नहीं रखना है, उसको एक्शन का फॉर्म भी देना है, इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्म भी देना है। ये हमारा एक नया पिलर है। और आखिरी पिलर है कि भैया सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, रिसॉल्व एट द रेट 75। इन्होंने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक गोल्स है, स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जिसको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेट अस रिसॉल्व इट एंड मेक द कमिटमेंट्स सक्सेसफुल, ठीक है। तो दीज वर द 5 पिलर्स ऑफ अमृत महोत्सव। अब मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो अमृत महोत्सव है इसकी शुरुआत किसने करी थी? मोदी जी ने की थी, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की थी।
ठीक, कब की थी भाई? 21 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च को उन्होंने, सॉरी 12 मार्च 2021 को उन्होंने इस पदयात्रा की या बेसिकली इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी इन द फॉर्म ऑफ मार्चिंग। किस फॉर्मेट में बेटा? इन द फॉर्म ऑफ मार्चिंग। याद करिए, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, 1930 में पहुंच जाइए। 1930 में गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने से पहले एक सॉल्ट मार्च किया था। याद करिएगा, सॉल्ट मार्च किया था। होता क्या था कि वहां पर नमक पर एक, सॉल्ट पर एक इनह्यूमन टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिस टैक्स को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत करी और दांडी में जाकर इस सॉल्ट के बेसिकली जो लॉ था, कानून था, उसको तोड़ा, ठीक है, और वहां से नमक पर जो रोक लगाई थी कि भैया भारतीय नमक नहीं बना सकते, उसको तोड़ा और गांधी जी इस चीज में सक्सेसफुल हुए, राइट। इसमें 78 डेलीगेट्स थे जिसमें गांधी जी का साथ दिया, ठीक है, और ये जो पद यात्रा है आपकी, वो अप्रैल में जाकर पूरी हुई थी, 6 अप्रैल को। अब आते हैं इस पद यात्रा पर। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हम इस पदयात्रा को रिवाइज कर रहे हैं, ऐसी ही पदयात्रा कुछ 2005 में भी की गई थी, ठीक है। तो इस पर आइए 2021 की पदयात्रा पर। बेसिकली ये जो पदयात्रा थी या मार्चिंग थी, 386 किलोमीटर को कवर अप करने के लिए बनाई गई। कितना भाई? 386 किलोमीटर लंबी दांडी मार्च था। फ्रॉम दांडी मार्च टू दांडी तक था। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गुजरात, ठीक है। दांडी कहां है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गुजरात में है। इस पदयात्रा की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। 386 किलोमीटर की इस पदयात्रा में सरकार के 81 डेलीगेट्स ने इनका साथ दिया। कितने भाई? 81 डेलीगेट्स ने इनका साथ दिया और हमने यहाँ पर फिर से रिवाइटलाइज किया है लगभग 91 इयर्स पुरानी पदयात्रा जो कि गांधी जी ने की थी अगेंस्ट नॉन वायलेंस गोइंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट, टू बी रिमेम्बर्ड। आगे देखिए, द पदयात्रा स्टार्टेड विद 81 मार्चर्स। मैंने अभी आपको बताया 81 डेलीगेट्स थे यहाँ पर। कंप्लीट कब की गई? 5 अप्रैल 2021 में, 25 दिन के बाद, ठीक है। 5 अप्रैल 2021 में इसको कंप्लीट किया गया आफ्टर 25 डेज। इट हैज सेलिब्रेटेड द 91st एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिकल सॉल्ट मार्च। 1930 में की गए नमक सत्याग्रह का 91st ईयर कंप्लीट हो चुका है और इसी को हमने याद किया, ठीक है। ये जो सॉल्ट मार्च है वो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज की थी, जो हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया भाई आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका सेलिब्रेशन अगले साल 2023 तक बिल्कुल अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू, अलग अलग इवेंट्स के थ्रू कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।